बस बस बस। बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, बैठ करके। हेलो हेलो, सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए। अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद मिलेगा, उसके बाद घर जाइए। कथा सुनने के बाद बिना प्रसाद लिए नहीं जाना चाहिए। आप सभी लोग बैठिए, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे आप लोग, लेकर जाएंगे। बाहर जो है मैदान के पंडाल के बाहर खड़े उन लोग से निवेदन, लोग अंदर आके बैठ जाए। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए, कथा समाप्त नहीं हुई है, अभी आरती होगी। और आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे। एक छोटा सा तब तक बताइए। हाँ। बधिया बाजे आंगने में, बधिया बाजे आंगने में।
देखत सियालिया कौन देखत बाल भगवान की जय। इस आदर्श रामलीला मैदान में आज हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जिनके जिनके कानों तक आवाज पहुंच रही है, देवी देवता, दानव, मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी, सबको जरा आप लोग भी दोनों हाथ उठा के बोलिएगा। आदर्श रामलीला मैदान बोरीवली में आज भगवान राम के जन्म की बधाई है। आइए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर लें, इसके बाद आरती होगी और प्रसाद लेकर के सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। बंधु भालू श्री राम। सब सिद्धि सुलभ जपत विष्णुनाम। सब सिद्धि सुलभ जपत सब सिद्धि सुलभ जपत विष्णुनाम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम लला जय 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 राम लला जय जय लली। राम लला जय जय लली। राम लला जय जय
बोलिए बाल भगवान की जय। जय श्री राम। एक निवेदन है, आज यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, मंडप का, लाइट का, जो भी, कल एक थैली मेरी पीली थी, यहाँ छूट गई थी, उसमें कुछ 1-2 कार्ड थे, एक रसीद बुक थी। किसी के पास पड़ी हो, किसी ने रखा हो तो मुझे दे देवे रसीद की, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। और बाकी उसमें कोई दूसरा सामान नहीं था, रसीद बुक मुझे दे देवे, बाकी कुछ उसमें था ही नहीं। धन्यवाद। इसके बाद हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनका व्यासपीठ की तरफ से उनको आशीर्वाद मिलेगा। श्री प्रेम दुबे जी, सुभाष पांडे जी, एसपी सिंह जी, पवन शुक्ला जी, जेपी तिवारी जी, मुकेश तिवारी जी और श्री विनोद मिश्रा जी जो मीरा रोड से आए हुए हैं, वो और उनकी श्रीमती से निवेदन होती कृपया मंच पे आए। ये लोग तुरंत मंच पर आ जाएं और इसके बाद जो कार्य समिति के सदस्य वो भी मंच पे आ जाएं आरती के लिए। और आज के जो दैनिक जजमान हैं श्री अमरनाथ पांडे जी, वो कृपया मंच पे आरती शुरू करने के लिए। श्री पांडे जी। हाँ, यहाँ जो है पंडाल के अंदर किनारे में दाहिने तरफ ऑफिस खुला हुआ है, कार्यालय है श्री राम सत्संग समिति का। जो लोग वहाँ अपनी कोई सेवा देना चाहते हैं इस राम सत्संग समिति को, वो लोग वहाँ जाके अपनी सेवा दे सकते हैं। सभी लोगों को प्रसाद भी सबको जब निकलेंगे गेट से तो ये गेट पे ही मिल जाएगा। आइए प्रेम दुबे जी मंच पे आइए, आप जो है व्यासपीठ से आशीर्वाद लीजिए। प्रेम दुबे जी, सुभाष पांडे जी, प्रेम दुबे जी आशीर्वाद ले रहे हैं। सुभाष पांडे जी, एसपी सिंह जी और पवन शुक्ला जी, जेपी तिवारी जी और मुकेश तिवारी, इन सभी व्यक्तियों का व्यासपीठ की तरफ से महाराज से आशीर्वाद दे रहे हैं। विनोद मिश्रा जी अपने धर्मपत्नी के साथ मीरा रोड से आए हुए कथा सुनने के लिए, उनको भी आशीर्वाद व्यासपीठ की तरफ से मिल रहा है। विनोद मिश्रा जी और उनकी श्रीमती जी। आरती जलाइए। पांडे जी को सर्वप्रथम दीजिए, डॉक्टर साहब को दीजिए। आज का जो राम जन्मोत्सव हुआ उसके यजमान थे ऋषिकेश झा। हाँ भाभी जी, पांडे जी ऊपर आ गए, आप पूजा के समय भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई, ऊपर आइए कृपया मंच पे। ऊपर आ जाइए भाभी जी। ऋषिकेश झा और उनकी श्रीमती जी भी मंच पे ही रहे। मैं महाराज से निवेदन करूंगा कि उनका सत्कार करें, उनको आशीर्वाद दे। ऋषिकेश झा और उनकी श्रीमती जी जो आज के जन्म उत्सव के यजमान हैं, उनसे निवेदन है कृपया मंच पे आ जाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें।
ऋषिकेश झा उनकी श्रीमती जी को आशीर्वाद मिला। बोलेंगे वही बोलते हैं। हाँ, आरती गावें प्रेम से। अपने अपने स्थान पर आप लोग भी खड़े हो जाएं, फिर बैठ जाएंगे आरती के बाद। जहां बैठे हैं वहीं खड़े होकर के भगवान की आरती गाइए और इसके बाद प्रसाद लेकर के ही लोग जाएंगे। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्रभु तन मन मारूं, आरती उतारूं प्रभु तन मन मारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, बिहारी तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्रभु तन मन मारूं, शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुख जनी, हे अंजनी विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, हे भोलेनाथ काशी विश्वनाथ तेरी आरती उतारूं, आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, रामायण आरती उतारूं,
कर्पूरगौरवनो हरेण सुवर्णपात्रायद संस्थितेन प्रदीप्तवासा सह संगतेन नीराञ्जनं ते जगदीश गुर्यात् कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् वामकरे नीराञ्जनपात्रम् आदाय दक्षिणहस्ते देवाभिवन्दनम् स्वकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्ते बुधवान्यादाय मन्त्रज्वाञ्जलिं ध्यायेत् हरिः ओम् जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि विद्वान्यासन्ना ते हनागं महिमानः जजन्त युद्धपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग्रजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी संपूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि धागालोद्भवानि च बुधवाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सत्तिकाय सवाहनाय श्रीरामचंद्र जनकमलयोः मन्त्रबुधवाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव मां चढ़ा दीजिए पुष्प त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसैन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे पर चलना सीखा तेरा रामायण हमें निज धर्म पर चलना सदा शुभ आचरण करना सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण हमें जाना है उतर कर पार जाना है उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सदा
भगवान शिव याज्ञवल्क्य महाराज जी कथा सुना रहे थे भरद्वाज जी को, और जैसे ही शिव चरित कहते हैं कि महाराज चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावही गिरिजा रमन यानी शंकर और माता पार्वती का चरित चरित सिंधु गिरिजा रमन जो महामती है अपने आप को मतिमंद कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भला ये मतिमंद उनके चरित्र को क्या वर्णन करेगा। वो तो सागर वेद में जिनका पार नहीं पाया। याज्ञवल्क्य महाराज जी भरद्वाज जी को कहते हैं प्रथम ही कही मैं शिव चरित महाराज मैंने ये शिव चरित्र सुनाया आपको, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि विषयांतर हो गया? हाँ? पूछा गया राम के बारे में, राम कमन प्रभु पूछो तो, लेकिन याज्ञवल्क्य महाराज जी शिव चरित्र सुनाते तो कहते हैं भरद्वाज जी से कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि विषयांतर हो गया? भरद्वाज जी ने कहा नहीं, कहते रहिए, बोलते रहिए, बोलिए बोलिए, कुछ भी बोलिए महाराज। शिव चरित्र, राम चरित्र, हनुमत चरित्र, दुर्गा चरित्र, विष्णु चरित्र, जो भी बोल रहे हैं महाराज बोलिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, रस बरस रहा है, विषयांतर नहीं। याज्ञवल्क्य महाराज जी कहते हैं कि वाह, अब आपको राम का चरित्र अच्छा लगे। मैंने इसलिए शिव चरित्र सुनाया कि शिव चरित्र अगर अच्छा नहीं लगेगा, शिव चरित्र अगर समझ में नहीं आएगा तो रामचरित्र समझ में आने वाला नहीं। ये क्रम है श्री रामचरितमानस में, पहले शिव चरित्र ये इसीलिए सुनाया जाए, अब राम का चरित्र। और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर ही ये चार घाट हैं और चार पीठ हैं, चारों पीठ पर चार वक्ता बैठे हुए हैं। एक पर याज्ञवल्क्य महाराज जी बैठ करके भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, एक पीठ पर भगवान भोलेनाथ बैठ करके माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, एक पीठ पर कागभूषुंडी महाराज जी बैठ करके गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, और एक पीठ पर स्वयं बाबा हमारे तुलसी हमको आप सबको जो है कथा सुनाए। ये चारों पीठ हैं, एक है कर्मकांड की पीठ, एक है ज्ञान की पीठ, एक है भक्ति की पीठ, और तुलसी बाबा जिस पर बैठे हैं। पूछा गया आप कौन सी पीठ पर बैठे हो महाराज? ज्ञान की पीठ पर, कर्मकांड की पीठ पर, भक्ति की पीठ पर। तुलसी बाबा बोले नहीं, ज्ञान की पीठ पर मैं कहाँ बैठने वाला, कर्मकांड कहाँ है जीवन में, कलिग्रसित हूँ, भला कर्मकांड कहाँ है मेरे पास, भक्ति भी नहीं है तो कौन सी पीठ है? शरणागति की पीठ है। ये तो पूर्ण रूपेण समर्पण है परमात्मा के प्रति, टूटी फूटी जो भी भाषा, जो भी है संकलन, बस वो चरणों में समर्पित है। तो ज्ञान की पीठ पर बैठ करके भगवान शिव ने माता पार्वती को भैया पार्वती की कृपा से भगवान भोलेनाथ की जिह्वा से जिस गंगा का प्राकट्य हुआ, बोले वो जन जन तक पहुंची। वो गंगा जटा से निकलने वाली अमुक स्थान अमुक प्रदेश होती हुई सागर में समा गई, सबको सुलभ नहीं हो पाई। लेकिन मैया पार्वती की कृपा से शिव की जिह्वा से जिस गंगा का प्राकट्य हुआ, राम तथा गंगा,
पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे लोक को जो है पवित्र करने वाली ऐसी गंगा शिव की जिह्वा से निकली। सुनाया भगवान भोलेनाथ ने कथा। प्रश्न किया था मैया पार्वती ने, राम ब्रह्म है, कौन राम? वही बात पूर्व जन्म से जो शंका है आज भी है, लेकिन थोड़ा पूछने का ढंग बदल गया है। मैया पार्वती के निवेदन करती हैं तो भगवान शिव ने बताया कई कारण, 5 कारण श्री रामचरित मानस में राम के अवतार लेने के, राम के जन्म के 5 कारण बताया। पहला कारण है जय और विजय का, कुंभकर्ण और रावण होना, रावण और कुंभकर्ण होना, जय और विजय का। जालंधर का रावण होना, नारद बाबा के श्राप को स्वीकार करना, स्वयं प्रभु, ये भी कारण है। स्वयं मनु और माता शत्रुपा के तप के कारण, और ये चौथा कारण। और 5वां कारण है महाराज प्रताप भानु और उनके भाई हरिमर्दन का रावण और कुंभकर्ण होना। ये 5वां कारण भगवान शिव ने मैया पार्वती को बताते हुए कहा, देवी राम जन्म के हेतु राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र एक देखा। हरियावतार हे तुझे होई, हरिया निज मिथ्या जाई न सोई। राम जन्म के हेतु अनेका। अनेक कारण, एक कारण नहीं, अनेक प्रतिपल वो अवतार लेता है, वो आता है किसी न किसी रूप में हमें अपने भक्तों को। शिव कहते हैं यही सत्य है ना, ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं भगवान शिव थोड़ा गीता का वहां रूपांतर किया, मानो बाबा तुलसी ने। जब जब हो धर्म के अब आए असुर गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। ये लेकिन एक बात कहा शिव ने, अतिशय धर्म के अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि। परम सभीत धराय कुलानि, परम सभीत धराय कुलानि।
ग्लानि, ये दो शब्द, हानि तो ठीक है, हानि भी है, लेकिन ग्लानि, और विशेष करके जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि थोड़ी बहुत हो रही है तो उसके लिए तमाम व्यवस्था है। धर्म की हानि ठीक है, चोर है, चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ेगी, मारेगी, वो क्या क्या करेगी, वो सब ये हानि है। धर्म गलत करने वाले जो हैं वो 420 करने वाले वो कभी न कभी पकड़े जाएंगे, उनका वो ये सब हानि है, नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन इनकी व्यवस्था है, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन ग्लानि अतिशय देख धर्म कहे ग्लानि, ये कब होता है महाराज? जब कोई रावण गेरुआ वस्त्र धारण करके किसी सीता का हरण करता है तो धर्म की ग्लानि। जब कोई इंद्र भेष बदल करके किसी अहिल्या के घर में प्रवेश करता है, धर्म की ग्लानि। कई का धरती कांपती, धरती डरती, परम सभीत धरा अकुलानि। कहते हैं कि वो राम जन्म के पहले थोड़ी रावण की चर्चा आई है मानस में, राम जन्म के बाद में उनके पहले ही ये रावण की बात बाबा तुलसी ने थोड़ा संकेत किया है। रावण तब किया, वरदान मांगा, मिल गया वरदान, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। बाबा तुलसी कहते हैं कौन सा वरदान मांगा? हम काहू के मरे न हम काहू के मरही न मारी, हम काहू के मरही न मारी, हम काहू के मरही न मारे। बानर मनुज जाति दुई मारे, बानर मनुज जाति दुई मारे। चर्चा करूं वैसे रावण महाराज को भी प्रणाम करना है, प्रणाम करूं, वो दूसरा भाव है, महान है। श्री रावण महाराज भी पुराणों वाले, जो पुराणों के श्री रावण महाराज हैं, वो भी प्रणम्य है, वो भी महान है। लेकिन यहाँ बात है विचार की। रावण एक विचार है, राम एक विचार है, दोनों विचार। वरदान मांगा, बोले हमको कोई किसी से हम न मरे, लेकिन वानर और मनुष्य को छोड़ दिया। अब वरदान लेकर के मानो घर गया हो तो परिवार वालों ने कहा होगा, अरे तुमने वानर मनुष्य को क्यों छोड़ दिया? सबको कह देते, एकदम निश्चिंत हो जाते। वानर मनुष्य को क्यों तुमने वो कह दिया कि इनको छोड़ कर? मनुष्य को तुम सामान्य समझ रहे हो? रावण, अरे ये मानो अगर एक मती हो जाएंगे जिस दिन, तुमको सरे शाम सरे बाजार पत्थर मार मार करके खत्म कर देंगे। इनको तुम कम समझ रहे? मानव मनुष्य को छोड़ दिया, वानर की तो बात छोड़ो, ठीक है, लेकिन ये वानर मनुष्य, ये मनुष्य जिस दिन चाहेंगे उस दिन तुमको समाप्त कर। रावण हंसा होगा जब ऐसे लोग कहे होंगे कि तुमने मनुष्य को क्यों छोड़ दिया, हंस करके मानो रावण ने कहा, इतना मूर्ख समझते हो तुम लोग हमको, इसलिए मैंने मनुष्य को छुड़वा दिया
किसी को मनुष्य रहने दूंगा तब न कोई मारेगा, सबको राक्षस बना दूं। मेरी प्लान है ये, मेरी ये प्लान है। मैंने इसके लिए ये जितने मनुज हैं इनको मैं मनुज रहने ही नहीं दूंगा, सबको राक्षस बनाऊंगा, सबको। और ये पूरी प्लान थी, आप जानते हो पंचवटी में जो थानेदार थी, वहां उसके रावण का जो वो पुलिस वो था विभाग था, शूर्पणखा वहां की इंस्पेक्टर बक्सर में तारका वो वहां वो तारका के यहाँ जो है मारीस था और सुबाहु था, ये सब इंस्पेक्टर थे और तारका इंस्पेक्टर थे। वहां उस चौकी जो बक्सर में रावण, मतलब वो सोच रहा था कि इसी तरह से धीरे 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 पूरे भारत पर क्या करेगा, ना नहीं कर पाएगा। मैं तो कहता हूं कभी कभी जो सनातन नहीं मिटा हिरणाक्ष की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा टीवी और अखबार से। ये टीवी और अखबार वाले हमारे संस्कृति और हमारे सत्य सनातन धर्म को क्या, ठीक है छुप रहा है, आज का रावण अभी छुप रहा है, कहां मिल रहा है, है क्षमता तो आजा सामने। अरे वो रावण तो उसका तो सबका हिसाब चल गया, छुप क्यों रहा है भाई। अमेरिका परेशान है, स्वयं अपना देश परेशान है, कितने लोग परेशान है, लेकिन छोड़े। निवेदन में कर रहा था वो रावण, चर्चा आई रावण, वह रावण जब गदा लेकर के धरती पर पैर रखा, भारत की धरती पर पैर रखा, तो धरती कांप। बाबा तुलसी लिखते हैं, चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी। गर्जत गर्भ श्रवणी धरती कांपने लगी, गदा लेकर के रखा हाथ में, धरती पर, भारत की धरती पर पैर रखा। जब धरती कांपने लगी, लोगों ने पूछा धरती से, क्या रावण का वजन ज्यादा है इसलिए कांप रही हो? राम भी तो चलते हैं, जब राम चलते हैं तो नहीं कांपती हो, और ये जब रावण चलता है तो कांपती हो, क्या वजन ज्यादा है रावण का? स्थिति तो यही थी बंधुओं, जैसे हाथी कोई नाव में पैर रखता है, जब नाव ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ही रावण जब पैर रखा तो धरती ने कहा वजन ज्यादा नहीं, ना रावण के वजन से मैं नहीं कांप रही हूं। अरे मैं तो कांप इसलिए जा रही हूं कि निकल पड़ा है गदा लेकर के, न जाने कहां जाकर के, किस गांव में आग लगवाएगा, न जाने कहां जाकर के, किस साधु संतों के ऊपर जो है ये प्रहार करेगा, किस नारी का हरण करेगा जाकर के, ये निकल पड़ा है। इसलिए मैं अतिशय देख धर्म के ग्लानि परम सभी धरा अकुलानी, चिल्लाने लगी धरती, कुछ करो वनस्पतियों, कुछ करो पहाड़ों, कुछ करो पहाड़ों वनस्पतियों। मनुष्य सबने कहा हम क्या करें,
हम कुछ नहीं कर सकते। पहाड़ों ने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते। वनस्पतियों ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। ये देवता जाने, उन्होंने ही वरदान दिया है। गाय का रूप बना करके बताते हैं, कथा आती है, गाय का रूप बना करके देवलोक में गई। धरती ने कहा देवताओं कुछ करो। देवताओं ने कहा हम क्या करें, हम तो मारे डर के गुफाओं में छुपे, हमको तो बस केवल चुटकी बजा के बुलाता है, हम दौड़े हुए चले जाते हैं उसके सामने। हमसे तो झाड़ू लगवाता है, हमसे तो पानी भरवाता है। दिक्पालन कह नीर भरावा। बोले हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं। ब्रह्मा जी के पास चलो, उन्होंने ही वरदान दिया। ये देवता धरती ब्रह्मलोक में गई, ब्रह्मदेव रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा हम क्या करें। दिया सलाई मैंने इसलिए दिया था, माचिस दिया सलाई। कार्य क्या हुआ, मनुष्य शक्ति, शक्ति इसलिए मिलती है कि उस शक्ति का सदुपयोग हो समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए। लेकिन शक्ति प्राप्त करने के बाद, सत्ता प्राप्त करने के बाद देश को ही तोड़ने की बात जो कर रहा हो। दिया सलाई हाथ में मिलने के बाद बजाय इसके कि दीपक जलाया जाए, अंधेरा दूर हो। कोई किसी की दुकान जला रहा है, मकान जला रहा है, खलिहान जला रहा है, भला दिया सलाई इसीलिए मिली? नहीं, ब्रह्मा ने कहा कि मैंने तो दिया सलाई दिया था मंदिर में दीपक जलाने के लिए, शक्ति दी थी मैंने समाज के उत्थान के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। हम क्या करें, कौन करेगा? ब्रह्मा ने कहा श्री हरि ही कर सकते, और किसी के बस कुछ करेंगे तो श्री हरि ही करेंगे, और कोई करने वाला नहीं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते सुनाते बोले देवी उस समय मैं भी था उस मीटिंग में, जब ये सब लोग आपस में बात कर रहे थे मैं भी था। लोग कहने लगे कहाँ जाएं, श्री हरि को कहाँ खोजें, साकेत धाम जाएं, बैकुंठ लोक जाएं, क्षीर सागर में जाएं। हमसे नहीं रहा गया। हमने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं मत। अग जग में सब रही, अग जग में सब शरीर विराजी, अग जग में सब शरीर विराजी। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानिए मुझे जान निहारा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, जिस स्थिति में है जैसे हैं वहीं से पुकारिए। वो क्षीर सागर में ही नहीं रहता है, वो साकेत में ही नहीं रहता है, वो बैकुंठ लोक में ही नहीं रहता है। अरे वो तो कान लगाए हुए है,
कोई भक्त उसको जब पुकारता है, अब पुकारने का भी है ना, कैसे पुकारें, पुकारने में भी ऐसे अगर नहीं अनुभूति हो रही है, नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कमी है जिसके चलते अनुभूति नहीं हो रही, वो नहीं आ रहा है। नहीं तो वो तो बिल्कुल तैयार है आने। शबरी की तरह जरा बुलाइए, है ना, जटायु की तरह जरा ऐसा भाव बने, निश्चित रूप से आता। मैंने कल निवेदन किया था, जिस स्थिति में हो, जैसे हो, बस पुकारिए। भगवान शिव ने कहा बुलाइए, जरूर आएगा। आंसू की भाषा जरा वो जल्दी समझता है, आंसू की श्लोक थोड़ा कम समझ में आता है। यद्यपि मुझे टीका टिप्पणी नहीं करनी, वेद तो चरम उद्देश्य है वेद का, परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन टूटी फूटी भाषा, तोतमी भाषा, रोने वाली भाषा। सूर बाबा कहते हैं, हमारे सूरदास जी ने कहा, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, बहुत नाचा। ये नाचना क्या है? मानो यही है वेद वेदांत का अध्ययन करना, पुराणों का, उपनिषदों का, जन्मों का बीत जाना। मानो ये अनुभूति न होना, कहते हैं यही है नाचना। सूर बाबा अंत में हक हार करके कहते हैं, अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, अब नहीं नाचना है, अब क्या करना? बरसत नैन हमारे। एक बड़ी अच्छी रास्ता जो है, एक अच्छा सरल सुगम कह दूं, सुगम मार्ग जो है बताया, बरसत नैन हमारे। ये भाषा जरा उसको मम स्वयं कहता है, वो मम गुण गावत पुलक, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बलवीरा। नारद मने नारद, जिसका कहा हुआ रत्न, वो नारद। और नार मने होता है ज्ञान, दो मने देने वाला, अर्थात सदगुरु। हमारे भीतर की भ्रांति को मिटाता कौन है? कहें सदगुरु। ये जितने लोग भ्रम में हैं, जिनके भीतर भ्रांति है, ऐसा लगता है ये तब तक ही भ्रांति है जब तक सदगुरु का प्रवेश नहीं हुआ जीवन। और अगर जीवन में कोई संत, कोई सदगुरु की कृपा हो गई, तो समझिए जीवन की भ्रांति जो है, वो मन मस्तिष्क की जो भ्रांति, वो समाप्त हो जाती है। नारद भगवान आए, सीधे गए मैना मैया के पास महल में, और जा रहे हैं। लोगों ने देखा, कुछ लोग जो भीतर मारे डर के भीतर हैं, लोग दरवाजा बंद है, बाहर भूत है। जंगले में से देखा, झरोखे से किसी ने इशारा किया नारद बाबा को, मना जाओ, इधर आओ। नारद बाबा ने पूछा क्या बात है? लोगों ने कहा, अरे ऐसी भी बारात होती है क्या महाराज? ये क्या किया आपने? भला ऐसा भी दूल्हा होता है? नारद बाबा ने पूछा क्या बात है? लोग बोले कि जिनको स्मशान में होना चाहिए वो यहाँ सड़कों पर डोल रहे हैं, यहाँ दरवाजे जिनको स्मशान में होना चाहिए
वो दरवाजे दरवाजे पर खड़े होकर के विचित्र विचित्र किस्म की आवाज निकाल रहे हैं महाराज। ऐसी भी कोई बारात होती है? ये क्या किया आपने? मत जाइए बाबा, अपमान होगा, वापस चले जाओ। लोगों ने वापस जाओ, अपमान होगा। नारद बाबा ने कहा अपमान हो तो नहीं जाऊं, सम्मान हो तो जाऊं। अगर ऐसा मैं करता हूं तो संत के संतत्व को तो ये भला संत कहां इसका विचार? अगर ऐसा विचार कोई संत कर रहा है तो संतत्व को दोष। संत अपमान और सम्मान की चिंता करने लगा तब तो फिर ना। नारद बाबा बोले जाऊंगा, चाहे भले अपमान हो, जाना है मुझे तो। और गए मैना मैया के महल में सीधे गए। बाबा तुलसी लिखते हैं तब नारद सब ही तब नारद सब ही समझावा, तब नारद सब ही समझावा। पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सुना हूँ सत्य मम बानी, मैं ना सुना हूँ सत्य मम बानी। जगदम्बा तब सुता भवानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। नारद बाबा ने सबको समझाया। मैना मैया को बोले तुम इनको अपनी साधारण कन्या समझ रही हो मैना रानी? अरे ये तो जगदम्बा है, ये तो जगत जननी है। नारद बाबा बोले सीयवे सुसती जो की पूर्व कथा प्रसंग सुना पूर्व जन्म। नारद बाबा कहते हैं कि सीयवे सुसती जो की अपराध संकर बने हर अब जन्मी तुम्हारे भवन वही अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पतला असजान संशय तजहु गिरिया सर्वदा शंकर प्रिया। ये जो गिरिजा है ये तो सर्वदा सर्वदा के लिए भगवान शिव की प्राण प्रिया है। इनको कभी कोई तत्व के रूप में तो एक पल भी इनसे वो अलग होने वाली नहीं है। ये सामान्य नहीं। अब जब ऐसा बताया गया भ्रांति समाप्त हो गई लोगों की। ये कब समाप्त होगी? सद्गुरु जी ने सत्य की राह बताई। सद्गुरु जी ने सत्य की राह मिटा
मन की लंका जराई, मेरे मन की ये लंका जराई, तुलसी जी ने मन की भ्रांति समाप्त हो गई। और जब भ्रांति समाप्त हो गई तो फिर तो शिव का दर्शन होने लगा, जगदम्बा का दर्शन होने लगा लोगों को। अब वही लोग जो मारे डर के अपने घरों के भीतर छुपे हुए थे, अब वो सब लोग बाहर निकलने लगे और आनंद में गा रहे हैं, गौरी तेरो तेरो परम भाग, गौरी तेरो परम भाग, गौरी तेरो गौरी गौरी तेरो परम भाग, गौरी तेरो परम भाग, आज तो हमारे द्वार, आज तो हमारे द्वार, भोलेनाथ आए, आज तो हमारे द्वार, आज तो हमारे द्वार, भोलेनाथ आए, गौरी तेरो परम भाग, गौरी तेरो परम भाग, गौरी तेरो परम भाग। सब लोग आनंद में हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं और भ्रांति समाप्त हो गई। अब तो भंडारा हुआ। समय को ध्यान में रखते हुए भंडारे में भी खूब लीला हुई। भंडारा संपन्न जब हो गया तो आदेश हुआ, अब तो बुलाया जाए लग्न मंडप में, विवाह संपन्न हो। आदेश हुआ, भगवान भोलेनाथ लग्न मंडप में विराजित हुए और उधर से जगत जननी मां भगवती पार्वती पूरा श्रृंगार, केवल मांग में सिंदूर नहीं आ रही है। हमारे बाबा तुलसी दर्शन कर रहे हैं, देखा, कहते हैं छवि खान मां भवानी, बस केवल इतना ही। लोगों ने कहा बाबा कुछ और लिखो, अरे मां के रूप का वर्णन कर रहे हो, बस केवल इतना ही, छवि खान। तमाम पात्र हैं मानस में,
जब आप उनके रूप का वर्णन करते हो तो तमाम उपमा लगाते हो, तमाम वो विशेषण और क्या क्या। माँ के मुखमंडल का वर्णन बेटे को अगर करना हो तो बेटा और क्या कहे। छवि खानी कहे सुंदरता की खान। ये दो पात्र माता पार्वती और सीता दोनों के लिए कहे छवि खानी मध्य मंडप शिव अगर आपसे कहा जाए, हमसे कहा जाए महाराज ये माँ आ रही हैं, कैसी हैं, तो हम तो यही कहेंगे तू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये दुनिया है, ये बन है कांटों का, वो दुनिया है, ये बन है कांटों का, ये जो तुम्हारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। पिताजी भी सुंदर है, इसमें दो राय नहीं। पिताजी भी सुंदर, लेकिन पिताजी से माताजी ज्यादा सुंदर। अगर प्रमाण है मानस में कहीं भी आप देखें, राम सुंदर हैं, शिव सुंदर हैं, कृष्ण सुंदर हैं, लेकिन इनसे थोड़ा अधिक सुंदर हमको और आपको, हमारी पीठ को, हमको क्या मानो इस व्यास पीठ को जो है माता पार्वती, जगतजननी माँ भगवती सीता, जगतजननी माँ भगवती राधा थोड़ा ज्यादा सुंदर। इसलिए छवि खानी माँ भवानी गवनी मध्य मंडप शिव अवलो धीरे धीरे माता पार्वती मन रूपी घोड़ा तो भगवान भोलेनाथ के कमल पर पहुंच गया है, वहां के मकरंद का आनंद ले रहा है। मन तो पहुंच गया, लेकिन अवलो की सकई न सकुच पति पद। संकोच क्या है? वही पूर्व जन्म याद आ रही है बात। मैंने इनके बच्चों पर भरोसा नहीं किया, मैं सीता का रूप बनाई, यही सब संकोच है। जगत जननी मां भगवती बैठी
और उधर मंगल गीत गाए गए। मंगल जरा अपना सासा है, जमीन से जुड़े हैं। रहे मंगल नाम तुहार ये माँ, मंगल नाम तो हार ये माधव, मंगल नाम तो हार हो। हर मंडप बनाए माधव, गाई के गोबर माधो मंदिर में पाई। कदमों के जाओ कपूरानी हो, चंद चंदन काट के पिड़ई बनाई माधो, गौरी कर के ईठाई हो। ये गौरी धन रौर भाग्य, शंकर ने गौर बंद विभाग, शंकर बर पाई हो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। मंडप में विराजित हुए दोनों तरफ से ये पंडित जी लोग, जो विद्वान लोग हैं, वहां मुनि लोग एकत्रित हैं। वैदिक रीति से मंत्रों के द्वारा मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु गणपति की पूजा। बाबा तुलसी को ऐसा लगा कि लोग उनको भ्रम होगा, लोग कहेंगे अरे कौन गणपति, कौन गणेश? तो कहते हैं हमारे यहाँ 12 गणेश, हमारे यहाँ वेद में 12 गणेश की चर्चा है, जो गणेश उनकी पूजा और जस विवाह कर श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। हर गिरिया कर भयऊ विवाह, हरे भुवन भरी रहा। विवाह संपन्न हुआ। अब तो विदाई की बेला हुई। कैलाश पर जरा पहुंचाऊं। विदाई की बेला हुई। हिमांचल महाराज भगवान भोलेनाथ के सामने गए। तुलसी बाबा लिखते हैं, दाई यदियो बहुभागी पुनि कर जोर हिम भूधर कहो काजे पूजनता शंकर शरण पंकज कहीं। आज हिमालय झुक गया। आप सुने होंगे कभी झुकता नहीं, यानी बेटी का बाप अपने जीवन में भले चाहे कभी किसी के सामने न झुका हो, लेकिन बेटी के लिए एक दिन झुकना पड़ा। का देहु पूर्ण काम है पूर्ण काम, आपको मैं क्या दूं। चरण पकड़ लिया हिमांचल महाराज ने।
और कहते हैं नाथ मम प्राणसम। यह उमा मेरी प्राण है प्रभु। हिमांचल महाराज ने कहा हर बाप के लिए बेटी और बाप का बड़ा ही अलौकिक नाता होता है, और चाहे जीवन में भले बाप कभी न रोया हो, लेकिन जब वो बेटी को विदा करता है, जनक महाराज को भी आपने सुना है, वो विदेह कहे जाने वाले, आज ऐसे लगा कि वो पिघलने लगा। बर्फ, हिम हिम हिमांचल हिम जो है पिघलने लगा। भैया पार्वती के लिए बेटी कहीं ये मेरी प्राण है प्रभु। अपने घर की दासी बनाना, अभी छोटी है, भोली है, इससे कभी कोई अगर गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। किसके तरफ से मैं क्षमा मांग रहा हूँ। ये लौकिक नाता और विदा संस्कार दिया। मैना मैया ने विदा करते करते, माताएं बैठी हैं सुन रही हैं, बेटी को संस्कार जरूर देना। ठीक है, पढ़ाओ लिखाओ बहुत ठीक है, जमाना है वो तमाम, लेकिन संस्कार जरूर दो। कथा का उद्देश्य यही है। ये है ना श्री राम के मानस संयोग का ग्रंथ नहीं है, वियोग का ग्रंथ नहीं है। अगर कोई ग्रंथ है श्री रामचरितमानस तो प्रयोग का ग्रंथ है। हमारे संत लोग कहते हैं इसका प्रयोग, इसको प्रयोग में लाना। जो भी इसमें बातें हैं अगर उसको प्रयोग में लाया जाए तो जीवन विदा। मैया पार्वती पर्वत की ऊंची नीची मालाओं से होती हुई कैलाश पर आई। वहां देवता अति प्रसन्न हैं। देवताओं को विदा किया भगवान शिव ने। बाबा तुलसी लिखते हैं, कह रही करई विविध विधि भोग विलासा, करई विविध विधि भोग विलासा। गणन समेत बसई कैलासा, बसई कैलासा। तब जन्म मुखद बदन कुमारा, तब जन्म मुखद बदन कुमारा। तारक असुर समर जय मारा, तारक असुर समर जय मारा। बोलिए कार्तिकेय भगवान भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। तारकासुर मारा गया। बाबा तुलसी लिखते हैं, जग जान पूरे जगत को मालूम है, सबको मालूम है। कहे जग जान खनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महापुरुषार्थ और कर्म। ये कर्म और महापुरुषार्थ दोनों को बाबा मनोसंकेत करते हैं। ऐसा कर्म जिससे खडानन का जन्म। एक भाव ये भी, खडानन यानी महापुरुषार्थ। और संतों का मत है खडानन महापुरुषार्थ यानी आध्यात्मिक विद्या। कब जन्म लेगी? कहें श्रद्धा विश्वास का मिलन।
जग जान खन मुख जन्म कर्म ताप पुरुषार्थ यही है सूत्र जो खंडानंद है, इनके चरित्र को मैंने थोड़ा संक्षेप में इसलिए केवल संकेत किया कि यही है आध्यात्मिक विद्या। पुराणों की जो कथा है वो तो है जो भी है, लेकिन श्री रामचरितमानस यानी मानस, रामचरितमानस जरा उतारना है मानस में, स्वयं मानस बनना। ये कथा क्या है? एक नयनिका चली आ रही थी पहले से, रामायण रामायण राम का अयन, रामायण अयन मने घर, लेकिन इसको रामायण नहीं कहा, कहीं नहीं, रामायण इसका नाम नहीं रहेगा, इसका नाम रहेगा रामचरितमानस। अर्थात मानस बनना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा जीवन स्वयं। एक बात मुझे याद आई, एक प्यासा व्यक्ति आ रहा था, प्यास लगी थी, बहुत तेज की प्यास उसको लगी थी, और अपने घर के सामने वाले कमरे में एक सज्जन बैठे थे, आराम से एकदम बढ़िया बिस्तर लगा था, खूब मसनद लगा था, बैठे थे। उस व्यक्ति की दृष्टि जब पड़ी तो उसको ऐसा लगा कि चलूं यहाँ मुझे पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी। और जैसे ही आया, दरवाजे पर खड़े होकर के कह रहा है, जरा पानी पिला दो, बहुत तेज की प्यास है। तो उस व्यक्ति का एक नौकर है मानस नाम का, उस व्यक्ति ने कहा रुको, मानस आएगा तो पिलाएगा, जरा सावधान होकर सुनो, मानस आएगा तो पिलाएगा। अब उधर वो बिल्कुल प्यास के मारे तड़प रहा है, 2 मिनट रुका, फिर कहता है अरे प्यास लगी है पानी पिलाओ। उधर से कहा जा रहा है, मैंने कहा ना रुको, मानस आएगा तो पिलाएगा। 5 मिनट हो गया, फिर कह रहा है अब तो प्राण निकलने वाला है, जरा पानी पिला दो। उधर से फिर कहा जा रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? कह रहा हूं ना मानस आएगा तो पिलाएगा। उस समय स्वयं मानस बन करके, मानस का इंतजार नहीं, ये रामचरितमानस मानो यही हमको वो शिक्षा दे। उस समय मानस का इंतजार नहीं करना है, अगर तुरंत मानस बन के प्यासे को पानी पिला दिया, मानो ये राम का चरित्र उतर गया जीवन में, और बहुत कुछ चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ यही है, स्वयं मानस बनना, उतारना है, मानस का इंतजार नहीं करना। हमें निज नयन बलवीरा, दीपक जला करके जो भी है अपने पास, अगरबत्ती जला के, जो भी स्वरूप है, मैं स्वरूप के बारे में नहीं बताऊं, इसी स्वरूप, कोई भी स्वरूप जो है आपके पास, जो नाम है, आप जिस नाम का आधार आपने दिया है, उसी नाम का वो जो स्वरूप है, ध्यान लगा करके जरा उसका दर्शन करते रहिए। करते 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 जब रोमांच हो जाए, आंखों में आंसू भर जाए, गला भर जाए, तो समझ लीजिए कि बात पहुंच रही, अनुभूत कराए। शिव कहते हैं देवताओं से बोले, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जिस स्थिति में जैसे भी हो पुकारो, पुकारो। मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर का सबसे बढ़िया शरीर का प्रयोग कहते हैं हमारे आचार्यों ने कहा, ये ताली, ताली। जब आप गाते हो, भगवान का कीर्तन करते हो, तो ताली बजाओ, ताली मतलब शरीर का सहयोग, ताली बज रही है। अच्छा, ताली ये सुमिरनी है, मैंने शायद बताया हो,
ये सुमिरनी है हाथ में, 27 दाने की सुमिरनी है, गिनती कर लीजिएगा। ये इस हाथ में जो 12 दाने हैं, गिनती करिए, 12 मन के हैं, दाने हैं, तुलसी के, रुद्राक्ष के, जो भी आप समझ लो, ये हैं 12 इसमें, 12 इसमें, और 2 इस अंगूठे में, 2 इस अंगूठे में, 12 12 24, और ये 2 4 28 की सुमिरनी होती है। एक सुमेरु लगा दिया ऊपर, 28वां, मानो 27 की सुमिरनी दे दिया। 9 पूर्ण है संख्या 9 की। तो ये सुमिरनी घूम जाती है और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वहां बुद्धि के देवता ब्रह्मा, अहंकार के देवता शिव, मन यानी मुनि, चित्त यानी ऋषि, और धरती कौन है? कहे धरती यही तो है, ये मिट्टी योग है ना, शरीर अपना, यानी मन जुड़ जाए, मुनि जुड़ गए, चित्त जुड़ जाए, ऋषि जुड़ गए, बुद्धि धराशायी हो जाए तो ब्रह्मा हो गए, और अहंकार चारों पे लौटने लगे, यानी शिव, और धरती साथ में, यानी ये शरीर। हाथ ताली बजा करके जब बुलाएंगे, आतुरता जब बढ़ेगी, छटपटाहट जब होगी, तब निश्चित रूप से अनुभूति होगी। वहां पर बाबा तुलसी लिखते हैं, जब इस तरह से सब लोग पुकारना शुरू किए, जय जय सुरनायक जन सीताराम
पहुंच गई आवाज और आकाशवाणी हुई। जनी जर सूरसी जन डारते मोही सीध सुरेसा तुम ही लागी हरि बेसा तुम ही लागी हरि आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा मत डरो, हे धरती, हे देवता, हे ऋषि मुनि, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करो, मानव का रूप धारण करो, और अकेले नहीं, अंशों के साथ जो है आऊंगा, चिंता मत करो। ऐसा कह करके देवता लोग प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा स्वीकृति मिल गई है ठाकुर जी की, अब अपने अपने तुम लोग केवल भोग लेना ही जानते हो, अब तैयार हो जाओ, सबको धरती पर जाना पड़ेगा। वानर भालू तमाम रूप धारण करने पड़ेंगे और जाकर के वहाँ ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ। हमारे लिए भगवान एक रूप धारण करने वाले हैं। बाबा तुलसी ने परिचय कराया। अवधपुरी, एक पुरी का दर्शन कराते हैं। अवधपुरी अवधपुरी रघुकुल मणि रावु अवधपुरी रघुकुल मणि जाऊ वेद विदित दही दशरथ नाऊ वेद धर्म दुलाधर गुण निधि ज्ञानी धर्म हृदय भगति मति सारंग पानी निधि ज्ञान धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी अवधपुरी, अवध जहाँ कोई वध नहीं, जहाँ कोई कट नहीं, जहाँ कोई खंडन नहीं, वही है अवध। अगर कट है, वध है, तो अवध नहीं। और दशरथ एक रथ नहीं, दो रथ नहीं, 11 रथ नहीं, 9 रथ नहीं, 10 रथ दर्शन कराया। वो अभी दर्शन होने वाला है महाराज। हमको लगता है वो झांकी हाँ तैयार है। महाराज दशरथ का अयोध्या में कहते हैं कि महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या पूर्ण रूपेण सामंजस्य है जीवन में। वेद का चरमोद्देश्य, वेद विदित, इसका अर्थ क्या है? मूर्तिमान वेद। महाराज दशरथ को आप मूर्तिमान वेद कह सकते हो। वेद का चरमोद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, और महाराज दशरथ ने अपने यहाँ ठाकुर जी का प्राकट्य करा करके ये सिद्ध कर दिया कि जो काम वेद ने किया है, देखो हमारे यहाँ परमात्मा प्रकट हुआ, यानी मैं वेद पूर्ण रूपेण।
और ये माताएं परम पुनीत जितनी हैं, भैया कौशल्या, सुमित्रा, माता कैकेयी, अर्थ क्या हुआ इनका? ज्ञान, भक्ति और कर्म। प्रेम से बोलिए अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय, महारानी कौशल्या की जय। धर्म धुरंधर, धर्म के धुरंधर। हाँ? और ये माताएं जो हैं तीनों, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, कौशल्या को ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रोपासना क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो। महाराज दशरथ। अच्छा, तो वेद के ये मार्ग, तीन मार्ग हैं वेद के। ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है और भक्ति मार्ग है। और ये तीनों माताएं जो हैं, संतों ने कहा कि ये तीनों माताएं कोई और नहीं है, ये तीनों महारानियां जो हैं ये कोई और नहीं है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, ज्ञान मार्ग माता कौशल्या, यानी महाराज दशरथ पूर्ण रूपेण स्वस्थ है, बाहर से भी और भीतर से। व्यक्ति बाहर से पूरा स्वस्थ कब होगा? कहे जब उसका मस्तिष्क काम करे सही ढंग से, हृदय काम करे सही ढंग से, शरीर काम करे सही ढंग से, तब तो वो स्वस्थ। भीतर की सुंदरता, भीतर की स्वस्थता वो क्या है? कहे व्यक्ति ज्ञान की भी बात करे, भक्ति की भी बात करे, कर्म से भी कुछ उसके लगे ऐसा कि नहीं, क्रिया, भक्ति, ज्ञान, ये तीनों में सामंजस्य, ठीक ऐसी स्थिति अयोध्या महाराज दशरथ। एक कमी समय को ध्यान में रखते हुए, एक कमी। बाबा तुलसी लिखते हैं, एक बार एक बार भूपति मन भाई, एक बार भूपति मन भाई, एक बार भूपति मन माही, बैगनाई मोरे सुखनाई, बैगनाई मोरे सुखनाई। एक बार यानी एक दिन लगा। वो कौन सा दिन है? कई मत है, कई अंतर कथाएं हैं। एक दिन महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। देवलोक में गए थे, इंद्र के बगल में आसन लगा था, और वहां से जब चलने लगे महाराज दशरथ, जैसे ही इंद्र के बगल से महाराज दशरथ उठे, अयोध्या आने के लिए रथ पे आरूढ़ हुए और रथ चला आ रहा था। बीच में ही नारद जी मिल गए और नारद जी ने महाराज दशरथ को देख करके, नारद भगवान की आंखों में जैसे लगा आंसू आ गया। महाराज दशरथ को देखने के बाद नारद जी बोले, राजन बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, आपको देख करके। भला ऐसा होता है देवलोक में? जब आप जाते हो तो वहाँ आपका इतना सम्मान होता है, इंद्र के बगल में आपका आसन लगाया जाता है महाराज, लेकिन जब आप उठ करके वहाँ से चले जाते हैं, उस स्थान को पवित्र किया जाता है। अपवित्र पवित्र क्यों? नारद बाबा ने कहा, आपके संतान ने
तुलसी लेते वही दिन है। आज बहुत कष्ट हुआ और जब कष्ट हुआ देखिए कहाँ जाते हैं गुरु जी के पास, इधर उधर कहीं और नहीं। जीवन में अगर गुरु जी की कृपा प्राप्त है तो सारे कष्ट सारे दुख का निवारण है वहीं से होने वाला है। तो बाबा तुलसी लिखते हैं गुरु गृह गुरु गृह गयो महिपाला गुरु गृह तुरत गयो महिपाला चरण लागी करि मिलत विशाला। महाराज दशरथ ने आंखों में आंसू कहने लगे गुरुदेव आप तो मंत्र दृष्टा हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कह दीजिए अगर मुझसे ही रघुवंश की समाप्ति है तो मैं संतोष कर लूंगा। मेरी बात अगर रघुवंश में कोई जन्म लेने वाला नहीं है, रघुवंश समाप्त है, मुझसे ही उसको संतोष कर लूंगा। नहीं तो ये हमारी रानियों की गोद तरस रही है महाराज, महल की दीवारें तरस रही हैं गुरुदेव, इनको पकड़ के कोई खड़ा होना सीखे, कोई चलना सीखे, मेरी उंगलियां तरस रही हैं गुरुदेव। कृष्ण 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 हरे श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, जय जय सीताराम। सभी बच्चे जो आरती लिए क्या पीछे तक दिखावे। मंच पर डॉक्टर आके चौबे जी विराजमान है, महाराज से आशीर्वाद लेंगे। 24 निवेदन है कृपया मंच के नजदीक जाएं, व्यासपीठ के नजदीक आशीर्वाद लें। इंद्रमणि दुबे जी भी मंच पर हैं, उनसे भी निवेदन है व्यासपीठ के पास जाएं, महाराज से आशीर्वाद लें। इंद्रमणि दुबे जी और डॉक्टर चौबे जी। सभी लोगों से निवेदन है कृपया प्रसाद लेकर के जाएं और कल समय से 3 बजे जो पीछे खड़े हैं वो भी आगे आ जाएं, आशीर्वाद अपना प्रसाद लेकर के जाएं। और सभी लोग से निवेदन है कल कथा फिर समय शुरू होगी, आप लोग कल समय से आ जाइए। यहाँ पे कोई भी काम करने वाला आदमी जो मंडप का या लाइट का काम करता है उसके पास मेरी थैली हो तो कृपया दे जावे।